पुराने जमाने में डॉक्टरों के दिमाग में वाकई अजीब अजीब आइडिया आते थे। उस समय एक अजीब तरीका मशहूर था जिसमें मुर्गी के पिछले हिस्से का इस्तेमाल बीमारी का जहर खींचने के लिए किया जाता था। सबसे पहले मरीज के इन्फेक्शन वाली जगह को साफ किया जाता, फिर मुर्गी के पिछवाड़े के आसपास के पंख उखाड़ दिए जाते। इसके बाद उस हिस्से को सीधे मरीज की इन्फेक्शन वाली जगह पर चिपका दिया जाता और पूरी मुर्गी को मजबूती से उसके शरीर पर बांध दिया जाता। ये माना जाता था कि मुर्गी इस तरह शरीर से जहर खींच लेगी। और तो और असर बढ़ाने के लिए मुर्गी की चोंच बंद कर दी जाती ताकि वो सिर्फ अपने पिछले हिस्से से सांस ले सके। ये ट्रीटमेंट कई सदियों तक चलता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि इसका कोई फायदा नहीं है। उस दौर में एक और अजीब चीज होती थी, बदबूदार गैस को बोतलों में भरकर रखा जाता। लोग मानते थे कि किसी बीमार इंसान के पास जाने से पहले उस गैस को सूंघने से शरीर में मौजूद कीटाणु मर जाते हैं। मध्ययुगीन यूरोप में जब ब्लैक डेथ जैसी बीमारियां फैली तो लोग सोचते थे कि ये हवा के जरिए फैलती है, इसलिए जैसे ही कोई बीमार इंसान पास आता वे तुरंत बोतल खोलकर कुछ गहरी सांसें लेते। उन्हें लगता कि ये हवा उन्हें बीमारी से बचा लेगी। इतना ही नहीं, उस समय मम्मी का पाउडर खाना भी एक इलाज माना जाता था। लोग मानते थे कि मम्मी का सेवन करने से शरीर मजबूत होता है और हर बीमारी दूर हो जाती है। धीरे धीरे इसकी डिमांड इतनी बढ़ी कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद पाते थे, लेकिन असल में ये सिर्फ चालाक व्यापारियों की बनाई एक बड़ी धोखाधड़ी थी। इसके अलावा एक व्हेल थेरेपी भी थी। मरीजों को कहा जाता था कि वे व्हेल की सड़ी गली लाश के अंदर घुस जाए, सिर्फ सिर बाहर रखें और 30 घंटे तक उसी में पड़े रहें। ये माना जाता था कि इससे पुरानी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। असलियत में न तो इससे कोई बीमारी ठीक होती थी, न ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार था। बस ये बेहद घिनौना और बेकार तरीका का था।